टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा खरगापुर जमुना मैरिज गार्डन में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मंडल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र खटिक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर सहित कश्मीर से 370 धारा भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हटाई गई है। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चारों ओर विकास कार्य हुए हैं और उद्योग धंधे लगाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है, जिसका कार्य बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटों से अधिक लाकर अपनी सरकार बनाएगी और इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज से हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें आने के बाद मध्य प्रदेश सहित देश में जो विकास हुए हैं, टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में भी जो विकास के काम हुए हैं 2014 के पहले, उसमें से तो बहुत सारे काम सपना हुआ करते थे। झांसी से खजुराहो राष्ट्रीय 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, जर्जर हालत में था। यूपीए की सरकार के समय से उसके लिए प्रयास किए, उसको स्वीकृत होने के बाद भी उसको रोक दिया गया था। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस काम को माननीय गडकरी जी के माध्यम से आगे बढ़ाया और आज इतनी अच्छी श्रेष्ठ उत्तम गुणवत्ता युक्त वो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना। इसके साथ ही साथ ओरछा से टीकमगढ़ होते हुए रायगढ़ और जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 539 ये हमारे क्षेत्र में बनने जा रहा है। टीकमगढ़ जिला राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर नहीं था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर आ गया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से जहां परिवहनों का संसाधन बढ़ता है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों के साथ साथ रेलों का भी होना बहुत आवश्यक है। तो रेल मार्ग यहाँ था ही नहीं। रेल यहाँ पर जब रेल पट्टियाँ नहीं डली थी तो यहाँ पर रेल नहीं चल सकती थी। यहाँ पर रेल आने के बाद बहुत सारी रेल की सुविधाओं का लाभ मिला। केन-बेतवा नदी को जोड़े जाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय योजना बनाई गई थी, उसको यूपीए की सरकार के द्वारा रोक दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इस योजना के लिए 44,500 करोड़ रुपया स्वीकृत किए गए और आने वाले समय में शीघ्र ही जब ये केन-बेतवा नदी का काम पूरा होगा और पूरा होने के बाद किसान के खेतों में नहरों से और पाइपलाइन से पानी पहुँचेगा, तो हमारे क्षेत्र का किसान पंजाब और हरियाणा के किसान से कहीं ज़्यादा सशक्तिकरण के साथ में फसल की पैदावार करके बुंदेलखंड का नाम गौरवान्वित करेगा। हमारे क्षेत्र में टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत लंबे समय से हो रही थी, उसके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई। छतरपुर में भी और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई, एक विश्वविद्यालय बना। टीकमगढ़ में एलिम्को का जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने का यूनिट है, उसका कानपुर की एक यूनिट टीकमगढ़ में भी लगने जा रही है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए छतरपुर में एक CRC जो सारे राज्यों में एक होता है, अभी देश के सभी राज्यों में CRC नहीं हुआ, जो दिव्यांगजनों के उनके फिजियोथेरेपी के लिए, उनके सहायक उपकरणों के लिए और साथ ही साथ कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर लगाए जाने के लिए, उसके लिए काम करता है। और वहाँ पर दिव्यांगजनों से संबंधित कोर्स के लिए डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स भी वहाँ पर आने वाले समय में प्रारंभ किए जाएंगे। ये बहुत सारे काम जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद हमारे क्षेत्र के लिए मिले हैं। आने वाले समय में 10 साल में जो काम हुआ है, आने वाले 5 साल इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे और हमारे क्षेत्र के विकास में भी सरकार का हमको योगदान मिलेगा, लाभ मिलेगा। टीकमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने बताया कि मतलब एलिम्को की यूनिट फैक्ट्री जो है ना, वो यहाँ पर टीकमगढ़ में प्रारंभ होने जा रही, जो कि कभी किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। आज एलिम्को की यूनिट आई है। जब रेलवे की सुविधाओं का विस्तार आज टीकमगढ़ में हुआ है, सड़क मार्गों का विकास हो रहा है, NH भी बनेगा। जब इस तरह की सुविधाएं जुटती हैं तो इस तरह के औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उस पर बल मिलता है, प्रश्रय मिलता है। और शासन की योजना भी है PPP के माध्यम से
इस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप की बात की है, मैं अपने